Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is adult education centers and their role in achieving education for all. But it has been titled as Ullas because it is Nav Bharat Saksharta Karyakram, named as Ullas, drives the engine for 100% literacy. The paradigm shift in adult education centers under NEP 2020 and VBSA 2025. ओके सो अगर ये जर्नी हम देखें एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स की, तो ये फ्रॉम आइसोलेटेड हब्स टू कम्युनिटी लर्निंग एंकर्स है। जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें क्या था, करिकुलम में बेसिक 3 आवर्स पे फोकस था। कौन से 3 आवर्स? रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। नैरो एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी था। स्टैटिक कंटेंट विद मिनिमल एडेप्टेशन टू मॉडर्न लाइफ स्किल्स और एडल्ट लर्निंग नीड्स था। जो वयस्कों की लर्निंग नीड्स हैं, जो मॉडर्न लाइफ की स्किल्स हैं, उसके लिए मिनिमल एडेप्टेशन की बात थी और केवल एक संकीर्ण बल था फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थे? आइसोलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थी। कहा गया कि स्टैंड अलोन फिजिकल बिल्डिंग्स विद लिमिटेड टेक्नोलॉजी उनको यूज किया गया था। डिसकनेक्टेड फ्रॉम अदर कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड पब्लिक सर्विसेज, अंडर यूटिलाइज्ड फैसिलिटीज थी वहां पे, और ये कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड पब्लिक सर्विसेज से डिस्कनेक्टेड थे। और स्कोप क्या था? सिंपल लिटरेसी हब्स का था। लिमिटेड फोकस ऑन बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स, रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टाइल इंस्ट्रक्शन विद इन स्कूल आवर्स। तो यानी कि सब कुछ सीमित था, नैरो था, स्कोप भी कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर आइसोलेटेड थे, स्कोप सिंपल लिटरेसी हब्स का था, करिकुलम में सिर्फ 3 आवर्स पे फोकस था। अब जो उल्लास की बात है, इसको जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का नाम दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसका देखिए करिकुलम क्या है। होलिस्टिक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की जा रही है। ये देखिए सारा लाइफ स्किल और सारी बातें हैं इसमें। फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है इसमें। नीड्स बेस्ड मॉड्यूल्स हैं कवरिंग हेल्थ, सैनिटेशन, empowerment एंड क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। एडेप्टिव एंड रेलेवेंट टू एडल्ट लर्नर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? शेयर्ड कम्युनिटी इकोसिस्टम्स है। अब इंटीग्रेटेड हब्स हैं, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्कूल्स को, लाइब्रेरीज को, कम्युनिटी सेंटर्स को, सबको इंटीग्रेट करके ये कम्युनिटी का इकोसिस्टम बनाया गया है। इक्विप्ड है, सुसज्जित है with modern technology and internet connectivity, resource sharing and collaborative use। यानी कि पहले की तरह से आइसोलेटेड नहीं है। और स्कोप अब क्या हो गया है? मल्टी फंक्शनल स्पेसेस। जो कि सिंपल लिटरेसी हब्स था, अब ये डायनेमिक सेंटर्स बन गए हैं फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी। यहाँ डिजिटल स्किल्स सिखाई जा रही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, लीगल अवेयरनेस बताया जा रहा है, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ऑल एजेस ओपन बियॉन्ड स्कूल आवर्स। जब तक आप बियॉन्ड स्कूल आवर्स की बात नहीं करेंगे, तब तक एडल्ट एजुकेशन सेंटर, एडल्ट एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। ये वही एडल्ट हैं जो स्कूल आवर्स में नहीं जा पाते हैं ना, इनका कोई नौकरी होगी, इनका कुछ होगा, तो बियॉन्ड स्कूल आवर्स ही बात हो सकती है। फिर दी आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे इतनी बात हो गई है कि आपको अब पता होना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट क्या है। तो ये आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का। कैसे? कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत है शिक्षा। शिक्षा जीवन में कहीं रुकनी नहीं है। इतनी तेजी से जिंदगी की मतलब आपके डिमेंशन बदल रहे हैं, आपका इकोसिस्टम बदल रहा है, तो आप रुक जाएंगे तो स्टेगनेंट हो जाएगा। स्टेगनेंसी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाहिए। तो कह रहा है प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग इनरिचमेंट थ्रू आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो क्या किया जाए? आपको क्या क्या सिखाना है? क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखानी है, एसेंशियल नॉलेज इन फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड सिविक राइट्स। आपको वोकेशनल स्किल्स सिखानी है, टारगेटेड ट्रेनिंग टू इनहैंस लोकल एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और बेसिक एजुकेशन की भी बात करनी है, इक्विपिंग लर्नर्स टू अटेन इक्विवेलेंसी विद फॉर्मल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल्स। इतनी बात होनी, यानी जीवन कौशल सिखाना है, व्यावसायिक कौशल देना है, और बेसिक एजुकेशन भी देनी है। और FLN की बहुत बात है आजकल। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, टीचिंग दी 3 आर, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक टू एडल्ट्स हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग। उन वयस्कों को जिनसे उनका फॉर्मल स्कूलिंग किसी भी कारणवश मिस हो गया है, उनको इन बेसिक 3 आर की शिक्षा देना ही फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। फिर क्या बात है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन थ्रू दी स्कूल कॉम्प्लेक्स मॉडल। वो कह रहा है कि ये जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर का लर्नर है, पब्लिक लाइब्रेरीज तक उसकी पहुंच है, उसको ICT लेबोरेटरी से उसकी पहुंच है, संबद्धता है, कॉलेजेस तक और स्कूल्स में भी आफ्टर आवर्स में। तो
अंडर एनईपी 2020 एंड वीवीएसए जो विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान बिल 2025 है, एईसीज डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, ये विलगित अवस्था में काम नहीं करते हैं। दे एक्टिवेट डोरमेंट कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर आवर्स, जो डोरमेंट पड़ा हुआ कम्युनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्टिवेट किया गया है आफ्टर स्कूल आवर्स के, प्रोवाइडिंग एडल्ट लर्नर्स विद इमीडिएट एक्सेस टू हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी इक्विप्ड एनवायरमेंट्स, जिससे कि जो एडल्ट लर्नर है उस तक भी हम उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी से सुसज्जित वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाए, है ना। फिर है एईसी सर्व एज फिजिकल नोड्स फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट, यानी कि डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स फिजिकल नोड की भूमिका में है। टेक्नोलॉजी लेड लर्निंग इंश्योर्स दैट नो जनरेशन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, तो एडल्ट को भी नहीं छूटना है, जिसकी फॉर्मल स्कूलिंग मिस हो गई है उसका भी। एईसीज प्रोवाइड द फिजिकल हार्डवेयर एंड गाइडेंस रिक्वायर्ड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, ये देखिए आपका ओल्डर जनरेशन है और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शन के लोग हैं जो छूट गया है जिनसे फॉर्मल स्कूलिंग, और ये आपकी डिजिटल इकोनॉमी है। और डिजिटल इकोनॉमी तक वो कैसे पहुंचेंगे, एईसी के जरिए पहुंचेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है एईसी, ऑनलाइन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करा रहा है और ऐप बेस्ड लर्निंग भी, ठीक है। फिर मोबिलाइजिंग द कम्युनिटी इंजन थ्रू विद्यांजलि, अब ये विद्यांजलि भी नया पॉइंट है। वो कह रहा है स्टूडेंट्स, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स और लोकल एक्सपर्ट्स, ये सब एईसी के लिए विद्यांजलि मीटिंग पॉइंट का काम कर रहे हैं और ये हाई इंपैक्ट वन ऑन वन ट्यूटरिंग एंड मेंटरशिप देंगे। एईसी चैनल लोकल ह्यूमन कैपिटल, लोकल लोग हैं जो स्टूडेंट्स दे सकते हैं अपनी सेवा, आपको किसी को जाकर कुछ पढ़ाना हो, कुछ बताना हो, जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हैं वो कर सकते हैं वॉलंटियरली, जो लोकल एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वॉलंटियरिज्म, आपसे वॉलंटियरशिप मांगी गई, हमने कहा ठीक है हम पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड लोकल नॉलेज इनटू डायरेक्ट एडल्ट मेंटरशिप, इसकी वजह से जो स्थानीय ज्ञान है, जो विशेषीकृत स्थानीय ज्ञान है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट एडल्ट मेंटरशिप के रूप में। ओके। फिर लिटरेसी ऑपरेट्स एज ए सिस्टेमिक सोशियो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, वो कह रहा है देखिए ये एडल्ट लिटरेसी एंड स्किल्स की बात है, ये एईसी के द्वारा सिखाई जा रही है। तो क्या क्या सिखाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लीगल राइट्स एंड राइटफुल वेजेस, आपको पता हो कि आपके कानूनी अधिकार क्या है, आपको अधिकार मतलब आपका आपका कितना श्रम मिलना चाहिए, वेज आपको कितनी मिलनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सकेगा। इनहेंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, आप में रोजगार परक क्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा। आप वैल्यूइंग एजुकेशन, मतलब आप शिक्षा के महत्व को समझेंगे तो बेटर पेरेंटिंग दे सकेंगे, तो क्या होगा, इंश्योरिंग चिल्ड्रन रिमेन इन द फॉर्मल स्कूल सिस्टम, ब्रेकिंग द स्कूल ऑफ साइकिल ऑफ इलिटरेसी, इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चे को जरूर विद्यालय में भेजेंगे और इससे ये जो निरक्षरता का का चक्र है वो टूटेगा। तो फंडिंग एन एईसी इज नॉट मियरली एन एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्टिव इकोनॉमिक एंड सोशल शील्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। कहा जा रहा है कि एडल्ट एजुकेशन सेंटर में अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ ये शैक्षिक खर्चा नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय आर्थिक और सामाजिक शील्ड है, एक रक्षा परत है जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बात क्या है, द अल्टीमेट होराइजन इज 100% लिटरेसी अक्रॉस इंडिया, यही लक्ष्य है हमारा कि भारतवर्ष में 100% साक्षरता को हम अटेन कर पाए। तो क्या है हमारा टारगेट कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जो है, एसईडीजीज, उनको थ्रू दिस मल्टी फंक्शनल कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल, AECs आर द फंडामेंटल ड्राइवर फॉर इरेडिकेटिंग इलिटरेसी एंड बिल्डिंग ए ट्रूली विकसित भारत। ये जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर हैं वो फंडामेंटल ड्राइवर की तरह से काम कर सकते हैं, जिससे निरक्षरता का समूल नाश हो सकता है और हम एक निश्चित रूप से एक विशुद्ध विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण कर सकते हैं। आई थिंक खत्म। यस, ये है एईसी, ठीक है। तो आपके कोर्स में है कि एईसीज एंड इट्स रोल इन अचीविंग एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये मेरा प्रयास उस टॉपिक को पूरा करने के लिए था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।